हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसार एक पुस्तक। मेरे ख्याल से हम लोग ये चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, लेकिन चलिए इसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। इस पूरे कहानी में जो पूरे कहानी का सार है आपको मैं पहले बोलता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। इस कहानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पुत्री इंदिरा गांधी को जो है पत्र लिखा है और उनको कुछ बताने का जो है बताने की कोशिश किया है, क्योंकि उनकी पुत्री इंग्लैंड में पढ़ी थी, बाहर पढ़ी थी, अपने देश से बाहर पढ़ी थी। तो वो सिर्फ जानती थी वहाँ के विषय में जो है, तो कुछ हिंदुस्तान से जुड़ी बातों को भी पढ़ने और सीखने और जानने के लिए जो है उनको बताने के लिए, बोलने के लिए एक पत्र लिखा। उसमें बताया कि संसार एक पुस्तक है बेटा, आपको हर पुस्तक, जैसे आप किताब पढ़ते ना, वैसे ही पूरी किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, पुस्तक पढ़नी पड़ेगी जो है। तो जैसे आपने जाके लंदन में पढ़ा, वहाँ के कल्चर को सीखा, वहाँ के लोगों के बारे में सीखा, वहाँ के व्यवस्था के बारे में सीखा, वहाँ से एजुकेशन किया, सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई किया। तो कुछ हिंदुस्तान के बारे में भी जो है आप सीखो और पढ़ो, जानो जो है। ठीक है। तो वही है इस कहानी के माध्यम से। अब चूँकि उस समय जो है कोई व्हाट्सअप टेलीफोन नहीं था, उसमें हम लोग पत्र के माध्यम से जो है अपना बात एक एक दूसरे से मतलब जो है शेयर करते थे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा और उसी पत्र का हमेशा वो अपने बेटी को जो है पत्र के माध्यम से, चाहे कहानियों के माध्यम से जो है, अगर वो पास में है तो कहानी के माध्यम से, अगर वो दूर है तो पत्र के माध्यम से हमेशा उनको अपने देश के बारे में जानने, समझने के लिए, बूझने के लिए पत्र के माध्यम से जो है प्रेरित करते थे कि आप समझो कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है, हमारे हिंदुस्तान का कैसा व्यवस्था है, कैसी कल्चर है, यहाँ के लोग कैसे हैं। ये सारी बातें आपको लंदन में रहने के बावजूद भी जो है, चूँकि आप एक इंडियन हो, तो आपको, एक भारतीय हो, तो आपको भारत की भी संस्कृति के बारे में जानना आवश्यक है। तो वो समय समय पे जो है अपने बच्चों को, अपने पुत्री को जो है एक पत्र के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारियाँ भेजते थे जो है। ठीक है। तो वैसे ही उन्हीं पत्रों में से एक पत्र है जिसमें कि एक कहानी लिखी हुई है। तो आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं इसको जो है। ठीक है। इस पाठ का शीर्षक है संसार पुस्तक है। समझ गए। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने के लिए कोशिश करता हूँ। ये बात हो रही है कब? शास्त्री जी अब बोल रहे हैं अपने पुत्र से कि जब तुम पास में होते हो तो बहुत से सवाल पूछते हो, तो मैं उसका आंसर करता हूँ, लेकिन चूंकि अब तुम दूर हो तो ना कोई सवाल है ना कोई जवाब जो है। लेकिन फिर भी मैं इस पत्र के माध्यम से जो तुमको कुछ बताऊंगा। वो बोल रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहते हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, इस इस हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर रहते थे और
जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। जानदार मतलब जिसमें जीवन नहीं है। आज जब यह दुनिया हर एक तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल नहीं है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। वो बता रहे हैं जो है, तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच लें और उसका निकालें निष्कर्ष। यह बड़े मज़े की बात है और होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, यानी इस दुनिया को पढ़ें, इस दुनिया के बारे में जानें। तो वो जानने के लिए हमको फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से सब कुछ समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इस पूरे संसार रूपी किताब को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम समझ पाएंगे कि मतलब कि कहाँ पर क्या है और कैसे है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। ठीक इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, लेकिन जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? कभी आपने इस पे विचार किया? नहीं किया। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक का टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर भी यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला होता है, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने भी थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया तक पहुँचा। इस बीच वह दरिया के
पेंदे में लुढ़कता रहा। पेंदी मतलब नीचे का सतह जो है, ठीक है, उसके किनारे घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें सिखाता है या बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है, इसकी आप कल्पना कर सकते हो। फिर आखिरी में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू। तो ये एक पत्र का अंश था बच्चों, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे नेहरू जी अपने पुत्री को लिखा एक पत्र और नेचर से उनको अवगत कराया, उनको नेचर से जो है जोड़ा, प्रकृति से उनको जोड़ा और उनको प्रकृति से जोड़ने के लिए कितने एग्जाम्पल्स दिए, कितने उदाहरण दिए। तो आप लोग भी जो है ऐसे ही हमेशा प्रकृति से जो है जुड़े रहो और उसकी सहायता करो, न कि प्रकृति के दिए हुए चीज़ों को उसका नष्ट करो या उसको ख़त्म करो जो है, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।